प्रणाम सभी को जय भीम करता हूँ। जय संविधान, जय भारत और जय श्री कृष्णा। बंधुओं, एक विषय बहुत गंभीर होता जा रहा है। 5-6 दिनों से आप देख रहे होंगे कि ग्वालियर में के हाई कोर्ट के अंदर भारतीय संविधान के रचयिता और भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को लगाने को लेकर विवाद बहुत बढ़ता जा रहा है। कभी बात होती है कि जबलपुर कोर्ट के अंदर वो मामला सुलझेगा, वहाँ पंचायत होगी। मैं फिर उसकी प्रतीक्षा करता रहा। मैंने सोचा क्योंकि मामला कोर्ट का है और कोर्ट परिसर का है, तो इस विषय में जब तक बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं हो तब तक पढ़ने की जरूरत राजनीतिक लोगों को नहीं है। लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि ये मुद्दा राजनीति से ही प्रेरित होकर मुझे दिखाई दे रहा है और इसके अंदर जो विरोध हो रहा है वो भी राजनीति से छुपा हुआ, राजनीति से प्रेरित विरोध है। मैं ये मानता हूं और मैं ये निवेदन करना चाहता हूं उन वकीलों से, चाहे वो सामान्य वर्ग के हों, चाहे पिछड़ा वर्ग के हों, चाहे किसी भी वर्ग के हमारे साथी हों, कि आप किसकी प्रतिमा के लिए मना कर रहे हो और किस जगह मना कर रहे हो। कोर्ट किसके संविधान से चलता है, किस किताब से कोर्ट चलता है। हमारे जो पवित्र ग्रंथ हैं, चाहे वो रामचरितमानस हो, चाहे वो गीता हो, चाहे वो इस्लाम का कुरान हो और चाहे कोई भी ग्रंथ हो, उससे तो कोर्ट नहीं चलता। कोर्ट किससे चलता है? कोर्ट चलता है भारतीय संविधान से। और जब संविधान से चलता है तो संविधान रचयिता की प्रतिमा लगाने पे विरोध क्यों? किस मानसिकता के तहत विरोध कर रहे हैं, किस सोच से कर रहे हैं? जिन बाबा साहब को पूरी दुनिया इस देश का गौरव मानती है, अपने भारत देश का गौरव मानती है, और हम भारत देश के अंदर उनकी प्रतिमा लगाने का विरोध कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं सोच बहुत ही छोटी सोच है। इस सोच से आपको बाहर निकलना चाहिए। जो विरोध की स्थिति बन रही है, जो कुछ वकील हमारे साथी विरोध कर रहे हैं, किसी ने मारपीट भी कर दी, कुछ कार्यकर्ता वहां पर गए थे। मारपीट करोगे आप वकील होने के बाद? क्या दर्शाना चाहते हो आप? आप संविधान को नहीं मानते। आपकी जातिगत सोच ही सबसे बड़ी हो जाएगी। अगर ये करोगे तो फिर आपके साथ क्या होगा? अगर हम सड़क पे उतर गए तो क्या होगा? बताने की जरूरत है। भाई चंद्रशेखर आजाद ने आने का ऐलान किया है। मैं भी ये कह रहा हूं कि अगर कोर्ट के माध्यम से निपट जाए तो ज्यादा अच्छा है। अगर हम लोगों को वहां आना पड़ा तो लाखों लोग आएंगे एक आवाज पे। लेकिन हम वर्ग संघर्ष नहीं चाहते, जाति संघर्ष नहीं चाहते, क्योंकि बाबा साहब एक जाति एक वर्ग के नेता नहीं थे, शोषित वंचितों के नेता थे। और शोषित वंचित हर जाति हर वर्ग के अंदर लोग होते हैं। और अगर बाबा साहब ने संविधान नहीं बनाया होता, महात्मा फुले और माता सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा का अधिकार महिलाओं के लिए नहीं दिया होता, तो फिर कहां से हम सब लोग आगे बढ़ पाते? कहां से सामान्य वर्ग, पिछड़े वर्ग के लोग भी, हमारी माताएं बहनें भी पढ़ाई कर पाती? जरा सोचिए तो। भारतीय संविधान की प्रतिमा, निर्माता की प्रतिमा लगाने का आप विरोध कर रहे हैं, उसमें शर्म करना चाहिए। तो मैं निवेदन भी कर रहा हूं और आगाह भी कर रहा हूं। निवेदन ये कि इस विरोध को समाप्त करें और बाबा साहब की प्रतिमा लगाने के लिए आप खुद उसमें अगुवाई करें। मैं बार एसोसिएशन से ये आग्रह करूंगा। और नहीं तो हम कोई तारीख तय कर रहे हैं और तारीख तय करके जल्द ही वहां पे हम लाखों की संख्या में पहुंच के और प्रतिमा वहां पे स्थापित करने का काम करेंगे। इसके साथ साथ एक और निवेदन करूंगा। बहुत सारे साथी मुझसे पूछ रहे थे कि भाई साहब 4-5 दिन से आप बोले नहीं इस विषय पे, जबकि इस तरह के विषय पे आप तो तुरंत मुद्दे को उठाते हो और लड़ने का काम करते हो। मैं पोल खोलना चाहता था उस कांग्रेस की जिसमें राहुल गांधी जी और खड़गे साहब पल पल पे बाबा साहब का नाम लेते हैं। क्या कर रही है उनकी कांग्रेस? क्या कर रहे हैं दिग्विजय सिंह? क्या कर रहे हैं कमलनाथ जी? क्या कर रहे हैं इंदौर वाले, वो अपने मालवा के जो प्रदेश अध्यक्ष बन गए, क्या नाम है, जो हार गए 30-35 हजार से? क्या कर रहे हैं ये लोग? बाबा साहब की दुहाई बहुत देते हैं, लेकिन इतना बड़ा मुद्दा था तो एक बार भी जाके लड़ने का काम नहीं कर पाए, एक बार भी महामहिम राज्यपाल से नहीं मिल पाए, मुख्यमंत्री से बात नहीं कर पाए, भोपाल में प्रदर्शन नहीं कर पाए, कोर्ट के अंदर भी मूर्ति नहीं लग रही है, तब भी कांग्रेस को सांप सूंघ गया है। अरे चलो मानता हूं भारतीय जनता पार्टी तो नौटंकी करती है, लेकिन कांग्रेस को तो इस मुद्दे को उठाना चाहिए था और लड़ाई लड़ने का काम करना चाहिए था। तो इसलिए मैं ये जरूरी था, मैं ये लोगों तक ये खबर पहुंचे, लोगों के सामने इनकी पोल खुले कि ये संविधान की बात सिर्फ वोट लेने के लिए करते हैं। मैं भाई चंद्रशेखर आजाद जी से कहना चाहता हूं, आजाद समाज पार्टी के सभी साथियों से, भीम आर्मी के सभी साथियों से और संविधान प्रेमी अनेक सामाजिक संगठन हैं, उन सभी से कहना चाहता हूं, और खास तौर पर सामान्य वर्ग के व्यक्तियों से भी और पिछड़े वर्ग के भी वो व्यक्तियों से भी जो सामान्य वर्ग की तरह अपने जीवन को यापन करते हैं, आप सबको भी इस मुद्दे में हमारे साथ आना चाहिए। और बाबा साहब की प्रतिमा वहां अगर नहीं लगी तो ये सबके लिए शर्म की बात है, आपके लिए, हमारे लिए, इवन जो विरोध कर रहे हैं उन सबके लिए भी। ये आपसे निवेदन करूंगा और उम्मीद करता हूं
कि अगले 4-5 दिन के अंदर इस समस्या का समाधान निकल जाना चाहिए, नहीं तो फिर ताकत हमारी है, संख्या हमारी है, संविधान को हम जानते हैं, लड़ना हम जानते हैं और जीतना भी हम जानते हैं। इस बात का ध्यान रखना। बाबा साहब की मूर्ति तो लगेगी, अगर सब लोग समझ जाएं बात को तो बेहतर होगा, नहीं तो हम लगा के ही रहेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बाबा साहब को प्रणाम करता हूँ, महात्मा फुले, माता सावित्री बाई को प्रणाम करता हूँ, सभी उन साथियों को प्रणाम करता हूं जो मानवतावादी सोच के हैं, किसी भी जाति के हों, किसी भी वर्ग के हों, सबको प्रणाम करता हूं। और चूंकि ईश्वरवादी व्यवस्था में मैं विश्वास रखता हूं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए आप सबसे उम्मीद करता हूं, उनसे प्रार्थना करता हूं कि आपको सद्बुद्धि दें जो विरोध कर रहे हैं, और उनको ताकत दें जो लगाने के लिए हिम्मत लड़ने का काम कर रहे हैं। उनकी ताकत हम भी बनेंगे। हमारे हजारों आप सब जानते हो कि एक आवाज पे कितने लोग आ सकते हैं, वो सब साथी बनेंगे और हम बाबा साहब की प्रतिमा जरूर स्थापित करेंगे। जय भीम, सबको प्रणाम, जय श्री कृष्ण।